एक दिन मेरे पास एक लेडी आती है और बोलती है कि मुझे वेट कम करना है। तो मैंने उनको सभी चीजें समझाई, डाइट के बारे में भी बताया और उनको एक्सरसाइज के बारे में भी बताया। उन्होंने शुरू कर दिया और 15 दिन बाद वो आई और बोली कि मैडम कुछ असर नहीं हुआ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे मेरी बॉडी में तुरंत असर पड़े और वजन कम हो जाए। तो मैंने उनको पूछा आप सुबह उठते ही क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? सबसे पहले तो यही पूछा क्या खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि घर वालों के लिए रोटी बनती है तो मैं भी रोटी ही खाती हूँ। और देखो मैडम, रोटी मेरी सुबह की कम नहीं हो रही, रात की मैंने कम कर दी है। मैंने कहा सुबह उठते ही आप कितनी रोटी खाते हो? उन्होंने बोला मैं पहले भी 3 रोटी खाती थी, अब भी 3 रोटी खाती हूँ और सब्जी वगैरह सुबह होती नहीं तो चाय के साथ लेती हूँ। तो मैंने उनको बोला आप नट्स वगैरह शुरू करें और रोटी कम कर दीजिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आकर बोलती है कि नट्स वगैरह खाने के बाद भी मुझे भूख ज्यादा लगती है, रोटी में कम नहीं कर पा रही हूँ। और उनकी बॉडी में इसी वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ बदलाव करना जरूरी था जिसकी वजह से उनका वेट घट सकता है। और जो बदलाव मैंने उनको बताया उससे तुरंत अगले 15 दिन में उनको रिजल्ट मिल गया, जिससे उनकी बॉडी पर काम हो गया। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं कि जिन्होंने बदलाव तो कर लिया लेकिन रोटी चावल कम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज तो करना शुरू कर दिया, उन्हें भूख इतनी ज्यादा लगती है। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि मैडम पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, घर का काम करती थी, तब मैं 3 रोटी खाती थी। अब तो आप सोचिए घर का काम भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी आपने बता दी, तो मैं 3 रोटी कैसे ना खाऊं? मेरा पेट ही नहीं भरता और फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है, दोपहर से पहले भूख लगना शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसा बताइए ताकि मुझे भूख कम हो, भूख ना लगे। ऐसे में मैं क्या करूं? जब मुझे भूख लगेगी तो मैं उतना ही खाना खाऊंगी। तो वही चीज मैंने उनको बताई कि आप रोटी के साथ ये मिक्स कर लो, सिर्फ आधा कटोरी ये खाना शुरू कर दो, फिर देखो। उन्होंने वही किया और उससे कमाल हो गया। अब वो बोली कि मैडम 1.5 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाती और चावल की भी, पहले मैं 2 कटोरी चावल खा जाती थी, अब आधा कटोरी भी मुश्किल से खा पाती हूँ। तो ऐसी क्या चीज थी जिसने कमाल कर दिया, उनकी भूख को कम कर दिया? तो चलिए आपको भी बताती हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके अपना तेजी से वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, बिना देरी करते हुए मैं बताती हूँ सुपर फूड कौन सा है जो आपके ऊपर भी काम कर सकता है, वो जो आपकी भूख कम कर सकता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट को कम कर सकता है। और न्यूट्रिशन इतना ज्यादा है कि चेहरे का जो निखार जब एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से चला जाता है, लेकिन निखार वो वापस ला कर देगा। और ऐसा सुपर फूड क्या है? वो है दही। दही कमाल का काम करता है। आप सोचते हैं और यार दही में तो इतनी ज्यादा कैलोरी होती है, दही तो वजन बढ़ा सकता है, लेकिन गलत तरीके से खाओगे तो वजन बढ़ा देगा, लेकिन सही तरीके से खाओगे तो ये वजन घटा सकता है। और दही का एक काम आपको बताती हूँ, एक कमाल बताती हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाने देता, ये आपकी सटाइटी आपको पहले ही ला के दे देता है। थोड़ा ही खाना खाओ लेकिन दही साथ में खाते हो, आपकी सटाइटी जल्दी आ जाती है, यानी आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की नींद नहीं पड़ती, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है, मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती। और दही खाने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि मीठे की क्रेविंग्स को शांत कर देता है। अब आप मेरे से पूछेंगे दही काम क्या करता है और इसको खाने से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। दही जो होती है ना, एक आपके हार्मोन्स को जरूरत से ज्यादा निकलने नहीं देती और वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है आपकी बॉडी में अगर ये बार बार स्पाइक होता है तो ये वेट कम नहीं होने देता, चाहे आप 1 रोटी भी खा रहे हैं। कंडीशन ये है, अगर आपने आलू की सब्जी, 1 रोटी, कोई भी मीठी चीज, चाय शुरू में ही मतलब खाली पेट आपने लिया तो इंसुलिन स्पाइक होता है। जहां इंसुलिन आया आपका वेट लॉस बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई। अब आप पूछेंगे कि दही कैसे इंसुलिन को कम कर सकता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। तो पहला जो इसका काम है वो है दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो बहुत ही लो है। किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये तय करता है कि वो पेट में जाने के बाद कितनी तेजी से ग्लूकोज बनाएगा, यानी शुगर बनाएगा। जब दूध से दही बनता है तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज शुगर को तोड़कर लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इस वजह से दही का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम हो जाता है, लगभग 35 से 45 तक। कम जीआई वाले खाने धीरे धीरे से पचते हैं और खून में शुगर को बहुत धीरे धीरे से रिलीज करते हैं, जिसका कारण ये है कि आपको लंबे टाइम तक पेट भरा हुआ रहता है, भूख नहीं लगती और सटाइटी मेंटेन रहती है। दूसरा है प्रोटीन और फैट का सुरक्षा कवच। जब आप केवल कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, चीनी या मैदा खाते हैं तो वो तुरंत पच करके ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है, लेकिन दही के साथ ऐसा नहीं होता। दही में हाई प्रोटीन और फुल
फुल फैट होता है। साइंस के मुताबिक प्रोटीन और फैट हमारे पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, यानी खाना पेट की छोटी आंत में बहुत धीरे धीरे से जाता है। और खास करके अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ यानी रोटी और चावल के साथ दही को कंबाइन कर ले तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा कर देता है और कम खाने के बावजूद आपका पेट जल्दी भर जाता है, जिससे अगर थोड़ी इंसुलिन है तो वो भी अच्छे से काम कर पाती है और शुगर स्पाइक नहीं होता है, जिसकी वजह से बार बार भूख नहीं लगती। कम खाने के बावजूद भी पेट देर तक भरा रहता है और इस वजह से क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, हेल्दी फैट्स भी है, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने से रखते हैं, आपके हार्मोन को अच्छे से रिलीज करते हैं, जिससे बॉडी को हीलिंग का समय भी मिल जाता है। और जब आप ऐसे समय में मतलब आपको भूख नहीं है, क्रेविंग्स नहीं है और ऐसे में आप अपना नॉर्मल काम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उसका तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अगला जो दही का बेनिफिट है वो है आंतों के जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो दही में होते हैं। दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है, यानी इसमें करोड़ों जिंदा और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये तो आप सबको पता है, इसलिए हम दही को खाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया सीधे हमारे मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल में करते हैं। दही खाने से पेट का वातावरण अच्छा होता है, जिससे शरीर में जो सूजन है या भारीपन है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब शरीर में सूजन कम होती है यानी इन्फ्लेमेशन कम होती है तो कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का बेहतर इस्तेमाल कर पाती है, जिससे ब्लड शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल रहती है और इस वजह से आपका मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी जो शुगर है स्पाइक नहीं होती और आपके जो इंसुलिन हार्मोन है वो फैट जमा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट दही खाने का फायदा है कि दही खाने से आपकी बॉडी में GLP हार्मोन एक्टिव होता है, जो कि वेट लॉस वाला हार्मोन है। जब आप दही जैसा हाई प्रोटीन और फैट वाला खाना खाते हैं अपने खाने के साथ तो आपकी आंतों से GLP-1 यानी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 नाम का एक स्पेशल हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन आपके पेनक्रियाज को इशारा देता है कि ये सही मात्रा में इंसुलिन बनाए, साथ ही ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि पेट भर चुका है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती और आप ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से हमेशा बचे रहते हैं पूरा दिन। शॉर्ट में कहें तो दही अपने कम GI एक बेहतरीन प्रोटीन फैट का कॉम्बिनेशन और अच्छे बैक्टीरिया की वजह से आपके शरीर के भीतर एक स्लो रिलीज सिस्टम की तरह काम करता है, जो ब्लड शुगर को हमेशा एक सुरक्षित दायरे में रखता है। अगर ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल चलती रहती है, स्पाइक नहीं होती, तो ओवरऑल टाइम में आपको कम भूख लगेगी, पूरा दिन चाहे कितना भी आप कम काम कर ले एक एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी और इस वजह से आप एक्सरसाइज करने के बाद भी ज्यादा सुस्ती फील नहीं करेंगे, ना आपका ऐसा मन होगा कि मैं बार बार सोती रहूं, लेटी रहूं, यानी आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। अब दही बनाने का सही तरीका वो आप जान लीजिए। आप दही फुल फैट की जगह टोंड वाला दूध ले ले, दूध को उबालकर गुनगुना होने दे और उसमें थोड़ा सा पुराना दही आपको मिला देना है। ढककर 6 से 8 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दे। जमने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। वजन घटाने में दही खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए आप सबको पता होना चाहिए। आप सुबह के नाश्ते के साथ ले सकते हैं या दोपहर के भोजन के साथ 1 कटोरी दही जरूर खाएं, छोटी कटोरी। आप चाहे तो दही में भुना जीरा, काला नमक, पुदीना या खीरा भी मिला सकते हैं। प्रोटीन बढ़ाने के लिए दही के साथ आप उबले अंडे का या आप छिलके वाली दाल को भी ले सकते हैं, उससे और आपके कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं। रात में खाना हो तो आप दही को ले सकते हैं, लेकिन वो खट्टी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें और उसमें काली मिर्च जरूर मिलाएं। अब दही के साथ क्या नहीं मिलाना है, चीनी, मीठे फ्लेवर वाले योगर्ट को नहीं लेना है और ज्यादा मात्रा में शहद भी नहीं मिलाना है। वजन कम करने के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1 कटोरी दही ले सकते हैं, उससे पहले खीरे टमाटर का सैलेड खा ले जरूर, और दही के साथ आप जैसे सब्जी में दाल, पनीर, अंडे की सब्जी आप जरूर ले, तो 1 रोटी से ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे और आपको पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और इसके साथ ही वेट कम होना आपका पक्का है, तय है। और अगर आप प्री डायबिटिक है या डायबिटीज के पेशेंट है, आपको शुगर की चिंता रहती है और ज्यादा मोटे हैं, तो दही के साथ आप भिंडी, अंडे या सलाद या छिलके वाली दालों को शामिल करें और जैक फ्रूट यानी कटहल जैसी सब्जियों को जरूर शामिल करें और खाएं। और इसके साथ ही तोरी, टिंडा, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनको अगर आप शामिल करेंगे तो आप देखेंगे आपका वेट लॉस दिन प्रतिदिन होता चला जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं और न्यूट्रिएंट प्रॉपर आपको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती हमें रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यानी वेट लॉस के दौरान आप एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।